क्या पढ़ा रहे हैं? जो ब्रेन होता है हमारा कितना होता है? 1.3 kg या 1.4 kg? 1.3 kg या 1.4 kg? 1.3 का मतलब कितना ग्राम होगा? 1300 ग्राम। कितना ग्राम? मतलब 1 किलो और 300 ग्राम। 1 किलो और 300 ग्राम। 1.4 kg का मतलब होगा 1 किलो और 400 ग्राम। इसका मतलब है 100 ग्राम 1.5 kg में कम होगा। तो नियर अबाउट मान लिया था हमारा ब्रेन जो होता है 1.5 kg का होता है, 1.5 किलो का होता है। अगर तुमसे पूछे हमारा ब्रेन कितना किलो का होता है तो क्या बताओगे? 1.5 किलो। और जो हमारा ब्रेन होता है मोस्ट डेलिकेटेड ऑर्गन होता है, मतलब मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है या बहुत सॉफ्ट ऑर्गन होता है जो डिसीजन लेने के काम में आता है। और ये प्रोटेक्ट होता है किसके अंदर? स्कल्स के अंदर। किसके अंदर? स्कल्स के अंदर। जो हमारा ब्रेन होता है किसके अंदर प्रोटेक्ट होता है? स्कल। किसके अंदर? स्कल। मतलब ये जो खोपड़ी दिख रही है ये किसे क्या कहेंगे? स्कल्स। क्या कहेंगे? स्कल। ये मतलब मेरी जो खोपड़ी है इसे क्या कहते हैं? स्कल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हार्ड पार्ट दिख रहा है तुमको अपने ब्रेन को जब टच करोगे जो हार्ड पार्ट नजर आता है उसके कहते हैं स्कल्स। क्या कहते हैं? इसे क्या कहेंगे? और इसी स्कल्स के अंदर क्या स्थित है? ब्रेन। क्या है? तो कहता है कि ये जो हमारा ब्रेन होता है वो प्रोटेक्ट करता है एक बोनी स्कल्स। ये जो हमारा स्कल्स बना है कार्टिलेज का बना है कि बोन का? बोन का। क्या बना है? बोन का। कैसे हम पहचानेंगे कि ये बोन है कि कार्टिलेज है? तो हम बताते हैं जैसे अपने कान को दबाओगे जो दब जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज। और जो नहीं चीज दब पा रहा है जैसे अपनी फिंगर को अगर बीच से यहां से मोड़ो जहां ज्वाइंट नहीं है तो वो किसका बना है? बोन का। किसका? बोन का। और ये जैसे यहां से मैं मोड़ना चाहूंगा तो मुड़ेगा क्या हाथ? नो सर। तो ये क्या है? हड्डी। क्या रोक रहा है? हड्डी, जिसे कहते हैं बोन। क्या कहते हैं? बोन। और जो सॉफ्ट बोन होती है, लचीली बोन होती है, इलास्टिसिटी वाली बोन्स होती है उसे कहते हैं कार्टिलेज। तो क्या होती है? तो तुमको समझ में आया बोन क्या होता है? जो हार्ड पार्ट होता है उसे कहते हैं बोन। क्या कहते हैं? बोन। और यही बोन जो है वो एक स्कल्स, एक पूरे डिब्बे का निर्माण किया उसे ही क्या कहें? स्कल्स कहें। क्या कहें? स्कल्स। तो हमारा ये क्या है? स्कल्स है। क्या है? स्कल्स। और इस स्कल्स के अंदर क्या स्थित है? ब्रेन। क्या स्थित है? ब्रेन। ब्रेन कितना केजी का है? 1.5 किलो। 1.3 टू 1.4 केजी का। कितने केजी का? 1.3 से 1.4 केजी का है ना। इसका डिफिनेशन याद करोगे। द ब्रेन इज द मोस्ट डेलिकेटेड ऑर्गन। शांत रहो। द ब्रेन इज द मोस्ट डेलिकेटेड ऑर्गन। द ब्रेन इज अ मोस्ट डेलिकेटेड ऑर्गन। द ब्रेन इज अ मोस्ट डेलिकेटेड ऑर्गन। द ब्रेन इज द मोस्ट डेलिकेटेड ऑर्गन। और ये किसकी बॉडी का है? आवर बॉडी। किसकी बॉडी? आवर बॉडी। तो कहेंगे द ब्रेन इज द मोस्ट डेलिकेटेड ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ऑफ आवर बॉडी। एंड इट प्रोटेक्ट बाय बोनी स्कल्स। और यह प्रोटेक्ट होता है किससे? बोनी स्कल्स से। किससे प्रोटेक्ट होता है? बोनी स्कल्स। किससे प्रोटेक्ट होता है? बोनी स्कल्स। ठीक है। यस सर। और मैंने ये बताया था जब तुमको नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो नर्वस सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो ये हमारा जो उसमें नर्व है ना उसी का सेल से होगा। उसी के सेल से होगा। तो ये बना होगा बिलियन ऑफ नर्व सेल। किससे? बिलियन ऑफ नर्व सेल। तो हमारा जो ब्रेन होगा किससे बना होगा? बिलियन ऑफ नर्व सेल्स। मतलब अगर हम सीधा सीधा पूछ लें कि हमारा जो ब्रेन है उसमें क्या क्या पाया जाता है? मसल्स होता है और कुछ ज्यादा कुछ और नहीं। इसमें बिलियन, पहले क्या होता है? मिलियन आता है फिर बिलियन आता है। सोचो बिलियन ऑफ नर्व सेल से बनकर बना होता है। तो ये जो मैंने बताया ये स्कल्स हो गया। क्या हो गया? स्कल्स के अंदर क्या होता है? ब्रेन। क्या होता है? ब्रेन। ब्रेन होता है। स्कल्स हमारा क्या करता है? प्रोटेक्शन करने के काम में आता है। क्या करने का? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन करने के काम में आता है। काम में आता है। जैसे कभी हम मान लो ऐसे ऊंचाई पर से गिरे। क्या किए? गिरे। अगर स्कल्स ना होता तो ब्रेन कैसे है? जैसे दबाओ तो ऐसे स्क्वीज आउट हो जाएगा, मतलब एकदम सोक्ता के समान होगा ना। तो वो क्या हो जाएगा? टूट फूट जाएगा। कभी हर्ट देखे हो? जैसे हर्ट होता है एकदम सॉफ्ट सा, ऐसे ब्रेन भी होता है।
तो सोचो वो खराब हो जाता। इसीलिए इन सबको बचाने के लिए इसे पहले एक जैसे जैसे आयरन का एक मान लो डिब्बा हो गया ना, या अगर एक मान लो ये बोन का इसी प्रकार से इसका एक डिब्बा है, उसी डिब्बे के अंदर ये हमारा ब्रेन जो है वो रखा गया है ना। लेकिन जैसे मान लो इसके ऊपर अगर आयरन रख देते हैं या कोई हैवी चीज रख दे तो ब्रेन भी दबने लगेगा, दब जाएगा कि नहीं दब जाएगा। जैसे मान लो ये सॉफ्ट चीजें हमारा ब्रेन है, क्या है, ब्रेन है, इसके ऊपर हैवी चीज का इसका रख दूं, अगर मैं जब इसको रखूंगा तो ये हमारा ब्रेन क्या होगा, दबेगा। यस सर। ब्रेन दब जाएगा। यस सर। तो बाहर वाली चीजों से मतलब बाहर वाली चीज से मैं बचाने के लिए इसका लग रहा था, लेकिन ये खुद इसको दबा देगा तो ब्रेन हमारा क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इंसान भी डेड हो जाएगा। अतः इसको बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ बीच में फ्लूइड डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, फ्लूइड। जब ये फ्लूइड पे जर्क लगाएगा तो ब्रेन के ऊपर जर्क कम पड़ेगा। मतलब जैसे हम तुमसे कहते एक बाल्टी ले लो, क्या ले लो, बाल्टी। ये मैं ले लिया, एक बाल्टी ले लिया। यस सर। और बाल्टी में मैंने भर लिया पानी। क्या भर लिया, पानी भर लिया। और मैंने दे दिया तुमको एक, क्या दे दिया, तरबूज दे दिया। क्या दे दिया, तरबूज। अब मैंने कहा उस पे मुक्का मारो और तरबूज को फोड़ के दिखाओ। जब तुम मुक्का मारोगे तरबूज फूट जाएगा क्या, नो सर। क्यों नहीं फूटेगा, जब मैं मुक्का इसमें मारूंगा तो ये तरबूज जब पानी में लगेगा ये तरबूज इधर आ जाएगा ना, या मैं जब इधर से मारूंगा तो उधर भाग जाएगा। इसके ऊपर जर्क नहीं लगेगा। लेकिन जैसे मैं ये तरबूज बाहर रख के एक टेबल पे या फर्श पे रख लिया, अब मैं कहा इसको फोड़ने के लिए, तुम ऐसे मारोगे फूटने का चांस है कि नहीं है, यस सर। इसीलिए इसके बीच में भरा गया ये कौन सा, फ्लूइड। क्या भरा गया, फ्लूइड। इसे कहते हैं, इस फ्लूइड का एक नाम दे दिया गया। जैसे ये पानी था तो इसे वाटर बोला गया, इसीलिए इस फ्लूइड का एक नाम दिया गया। इसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बना है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो का मतलब होता है ब्रेन। क्या होता है, ब्रेन। और स्पाइनल जानते ही हो, स्पाइनल कार्ड पढ़े हो। मतलब इसके बीच रहने वाला, ये तुम्हारे खोपड़ी और ब्रेन के बीच में रहने वाले फ्लूइड का नाम बताया जाएगा। तो क्या बताओगे, सेरेब्रोस्पाइनल। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कार्य क्या है, क्या कार्य है, प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है, जिससे बाहरी एक्सटर्नल जर्क लगे, एक्सटर्नल इंजरी हो या एक्सटर्नल कुछ भी चीज आघात उसके ऊपर पड़ रहे हो, तो इसे बचाने के लिए जब भी तुमको ऐसा याद आएगा इसके बीच में फ्लूइड क्यों भरा गया, तब ये याद आएगा क्या, एक बाल्टी लिया था क्या, yes, उस बाल्टी में पानी रखा, yes, जब उसमें तरबूज रखा तो बाल्टी में जब तरबूज रख के मारे मुक्के से तो वो फूटेगा क्या, नो सर, नहीं फूटेगा ना। इसीलिए बीच में इसमें क्या भरा गया, फ्लूइड भरा गया। लेकिन अगर इस तरबूज को मैं बाहर रख के मुक्के से मारूं तो फूट जाएगा क्या, यस सर, फूट जाएगा ना। मतलब एक्सटर्नल जर्क होगा तो फूट जाएगा ब्रेन भी, इसीलिए इसके बीच में भरा गया ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आज के बाद तुमसे पूछा जाएगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे रहता है, तो क्या बताओगे, तुम्हारे स्कल और ब्रेन के बीच जो फ्लूइड भरा जाता है उसे क्या कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो मैंने ब्रेन में 2-3 चीजें बात याद करें। ब्रेन क्या होता है, मोस्ट डेलिकेटेड ऑर्गन होता है। क्या होता है, मोस्ट डेलिकेटेड ऑर्गन इन आवर बॉडी। ब्रेन इज द मोस्ट डेलिकेटेड ऑर्गन इन आवर बॉडी। इट प्रोटेक्टेड बाय द, किससे, बोनी स्कल से। किससे प्रोटेक्ट होता है, बोनी स्कल। और ब्रेन और स्कल के बीच की जो जगह होती है उसमें उस जगह में कौन सा फ्लूइड भरा जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कार्य क्या होता है, ये एक्सटर्नल जर्क या इंजरी से बचाता है। किससे बचाता है, एक्सटर्नल जर्क या इंजरी से। ठीक है, यस सर। ये किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर। अब मैं पढ़ाऊंगा टाइप ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन के पार्ट। इसका कितना, ब्रेन के पार्ट ऑफ ब्रेन। क्या पढ़ाएंगे, टाइप ऑफ ब्रेन। इतना सबने नोट किया है, यस सर। ये लिख लिए हो ना, यस सर। हाँ, पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सेरेबेलम। क्या होता है, सेरेबेलम। पहला पार्ट होता है सेरेब्रम, दूसरा पार्ट हो जाता है सेरेबेलम। क्या, सेरेबेलम, सेरेब्रम, सेरेबेलम क्या हो जाता है, और तीसरा पार्ट होता है मेडुला ऑब्लिगेटा। क्या पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा, मेडुला ऑब्लिगेटा, ऑब्लिगेटा।
तो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिगेटा। सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिगेटा, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिगेटा। ऑब्लिगेटा। अगर मैं सेरेब्रम को पढ़ाने से पहले मैं तुमको कुछ चीजें बता देता हूं। इसका कार्य, क्या चीज? कार्य। पहली बात तो जो सेरेब्रम होता है वह हमारा क्या होता है? अपर मोस्ट पार्ट होता है। कैसा होता है? अपर मोस्ट का मतलब क्या है? सबसे ऊपर वाला पार्ट। क्या है? सबसे ऊपर वाला पार्ट। सबसे ऊपर, ब्रेन का सबसे ऊपर वाला पार्ट अगर तुमसे पूछा जाए तो कौन सा होगा? स्कल। क्या होगा? स्कल नहीं, ब्रेन का। वो तो ब्रेन का स्कल पार्ट तो है नहीं। अगर तुमसे पूछ लिया है ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? केवल 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिगेटा। पार्ट कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लिगेटा। और सेरेब्रम को बारे में अगर पूछा जाए तो तुम क्या बताओगे? अपर मोस्ट पार्ट। क्या होता है? और लार्जेस्ट पार्ट। क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट। अगर ब्रेन का अगर पूछ लिया जाए ह्यूमन ब्रेन का सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन है तो क्या बताओगे? सेरेब्रम। और सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सेरेबेलम। सेरेबेलम। तो इसका काम क्या होता है? तो यहां देखो सेरेब्रम है। क्या है? सेरेब्रम। कहो सेरेब्रम मतलब सारा भ्रम। क्या? सारा भ्रम। सेरेब्रम मतलब सारा भ्रम। अच्छा, भ्रम कैसे आता है? जैसे मैं मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि इस क्वेश्चन में 3 ना आके 4 आएगा। कितना आएगा आंसर? कभी कभी ऐसा सॉल्व होने पर लगता है ना, इसका क्वेश्चन 3 नहीं आके 4 आएगा ना। कभी कभी ऐसा लगता है मैं इंग्लिश का स्पेलिंग लिख रहा होता, उस स्पेलिंग में गलत हो जाता है, तो मुझको लगता है यहाँ इज की जगह का क्या रहेगा? आर रहेगा, या यन की जगह क्या रहेगा? यस रहेगा। ऐसा कुछ आ जाता है क्या? अगर जो ये थिंकिंग चीजें हैं, जो सोचने की चीजें हैं, वो कौन डिसाइड करता है? मतलब मेरा भ्रम जो पैदा हुआ वो मतलब इंटेलिजेंसी या थिंकिंग जो होती है वो किसके अंतर्गत आती है? अगर मैं तुमसे पूछ लूं मैं इतना इंटेलिजेंट हूं या तुम इतने इंटेलिजेंट हो या तुम ये चीजें सॉल्व कर सकते हो, ये चीजें सोच सकते हो, ये किसके अंतर्गत आता है? सेरेब्रम के अंदर। क्या आता है? ये थिंकिंग, लर्निंग ना, जो टीचिंग एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, जो आईक्यू लेवल होता है, वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सेरेब्रम में। क्या होता है? अगर तुमसे लर्निंग पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया है? थॉटिंग पूछ लिया, विचार तुम्हारा पूछ लिया जाए, या इंटेलिजेंसी पूछ लिया जाए, या थिंकिंग पूछ लिया जाए, तो किसके अंतर्गत आता है? सेरेब्रम के अंदर। किसके अंदर आता है? सीधा सीधा ये जो चीजें हम याद करते हैं वो चीजें किस में आता है? सेरेब्रम के पार्ट में आता है। जो चीजें हम सोचते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? सेरेब्रम की चीजें के अंतर्गत आते हैं। जितना हमको याद हो चुका, मतलब जितनी मेरी इंटेलिजेंसी हो चुकी, वो भी किसके पार्ट में आता है? सेरेब्रम के अंदर आता है। तो तीनों पार्ट तुम बता लोगे ना? ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? सेरेब्रम, सेरेबेलम और सेरेब्रम के बारे में बताओगे? मैंने 3 पार्ट बताया। पहला, ये कैसा होता है? अपर मोस्ट पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? अपर मोस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? अपर मोस्ट पार्ट। और दूसरा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। और तीसरा का काम इसका क्या होता है? लर्निंग इंटेलिजेंसी। और क्या हो सकता है? थिंकिंग। क्या हो सकता है? और थिंकिंग। तो ये सब किसके पार्ट में है? थिंकिंग, थॉटिंग, ये सब पार्ट किसके हैं? मेडुला ऑब्लिगेटा। अगर हम अब पढ़ाने जा रहे हैं सेरेबेलम। कैसा? सेरेबेलम। सेरेबेलम का मतलब क्या होता है? अब यहां देखो, सेरेबेलम है। क्या है? सेरेबेलम है, मतलब क्या है? बैलेंस। क्या है? जैसे मैंने पढ़ाया, ये बैलेंस ही हो गई ना। तो जैसे मैंने पढ़ाया कि सेरेब्रम का मतलब क्या हो गया? सारा भ्रम। वैसे सेरेबेलम का मतलब हो गया बैलेंस। क्या हो गया? अगर तुमसे पूछा जाए मिडिल पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है? मिडिल पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है? हाँ, ये तुम्हारे सेरेब्रम के जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या है? जस्ट नीचे वाला क्या पार्ट है? तुम्हारा सेरेब्रम के जस्ट नीचे वाला पार्ट है सेरेबेलम। क्या है?
और सेरेबेलम से मैंने पता चला बी से क्या हो गया, बैलेंस। तुम्हारा क्या हो गया, इसमें भी यल यल आ रहा है, उसमें भी यल आ रहा है, तो बैलेंस हो गया। क्या हो गया, तो बैलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ड्रिंकर्स देखे हो, ड्रिंकर्स देखे हो ना, जो लोग क्या करते हैं, मदिरा पान करते हैं ना, मदिरा पान करने के बाद वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं कि लगता है कि गिर जाएंगे अभी ना, तो उनका क्या गड़बड़ हो गया है, क्या गड़बड़ हो गया, उनका बैलेंस ही बिगड़ गया, मतलब सेरेब्रम क्या हो गया, सेरेबेलम क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। क्या हो गया, क्या होगा, सेरेबेलम की सेरेब्रम, सेरेबेलम। तो सेरेबेलम का काम क्या होता है, बैलेंसिंग करता है। क्या करता है, अगर कोई चीज मूवमेंट कर रही है, उसके मूवमेंट को जिम्मेदारी कौन कराएगा, उसकी बैलेंसिंग की जिम्मेदारी किसके पास रहेगी, किसके पास रहेगी। और जैसे मैं स्टैंड हो रहा हूं, जैसे मैं खड़ा हो रहा हूं, बैठ रहा हूं, रनिंग कर रहा हूं, ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है। अगर मेडुला ऑब्लिगेटा की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, तो मेडुला ऑब्लिगेटा का काम होता है इनवॉलेंट्रिक चीजें। क्या समझे, इनवॉलेंट्रिक की मतलब होता है ये जो स्वतः होने वाली चीजें जिस पर हमका कंट्रोल ना हो, जिसका देखो, अगर हम थिंकिंग कर रहे हैं तो ये हमारा कंट्रोल हो सकता है क्या, अरे कंट्रोल हो सकता है, जैसे मैं थिंकिंग करूं, हो सकता है 3 आए या हो सकता है 4 आए, लेकिन मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया वहां पे, तो ये मेरी मर्जी के खिलाफ था। इसीलिए मेरा सेरेब्रम के ऊपर क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। अच्छा, सेरेबेलम का भी कंट्रोल हो सकता है, कैसे कंट्रोल हो सकता है, जैसे मेरा मन कहा तो मैं स्ट्रेट चला, लेकिन मेरा मन कहे कि मैं ऐसे ऐसे चलूंगा ना, ये मेरा कंट्रोल है। मेरा मन कहा कि बैठ जाऊं, मेरा मन कहे उठ जाऊं, ये सब किसका है, मेरे ऊपर कंट्रोल है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन मेडुला ऑब्लिगेटा जो होता है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ये इनवॉलेंट्री होता है। कैसा होता है, ऐसी चीजें जिसपे हम कंट्रोल ना कर सके उसे क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री। तो दिल का धड़कना, ये क्या हो गया, इनवॉलेंट्री हो गया ना। दिल का हम कह दिए अच्छा जाने दो, आज तुम मत धड़को, कल धड़क लेना, बहुत थक गए होगे, तब तक क्या हो जाएंगे हम, खत्म हो जाएंगे ना। तो ये कैसी चीजें है, इनवॉलेंट्री। जैसे ब्रीथिंग हो गया, चलो अभी तो मैं रोका हूं, लेकिन ज्यादा समय तक रोक नहीं सकता, ये भी एक समय के बाद कैसा हो जाता है, इनवॉलेंट्री हो जाता है ना। जैसे डाइजेशन, जैसे मैंने खाना खा लिया, लेकिन मुझे लगा कि चलो मैं आज खूब पेट भर के खा लेता हूँ, किसी बारात में गया खूब खा लेता हूँ ना, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आज खाया, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो जाने दो, अगले दिन नहीं खाने को मिलेगा ना, तो जो मैं खाया रहूंगा उसी को कहूंगा क्या, ये तुम खा लेना आज ना। फिर उसके बाद 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ऐसे में उसी खाने को यूज करूंगा क्या, नहीं, क्योंकि क्या होगा, जैसे मैं खाना खाऊंगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और उस खाने को तोड़ने लगेगा। तो डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है। क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है। और कैसे हो सकती है, जैसे हमें टेम्परेचर लग रहा है, जैसे मेरे शरीर में टेम्परेचर पड़ रहा है, सूर्य की मध्य गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन मैं कह रहा हूं जाने दो, तुम 40 डिग्री टेम्परेचर असहन मत करो, तुम 13 डिग्री हो जाओ, क्या हो जाएगा, क्या मेरा शरीर 13 डिग्री नहीं होगा ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मेरा शरीर का है टेम्परेचर, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहेगा, उससे कम ज्यादा वो नहीं होगा, भले मैं कितना भी कर लू ना। तो एक ऐसी क्या चीजें है, ये इनवॉलेंट्री हो गई। इनवॉलेंट्री चीजें का नाम बताओ, जैसे हो गया कफिंग, जैसे मतलब हम लोग को खांसी आती है, खांसी आती है ना, तो क्या हम रोक पाते हैं क्या, नहीं ना, तो कफिंग हो गई। और जैसे क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, जैसे ब्रीथिंग हो गई, जैसे क्या हो गया, ब्रीथिंग हो गया, और फिर उसके बाद ब्रीथिंग के होने के बाद जो है टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या चीजें हो, इनवॉलेंट्री चीजें हो गई ना। हार्ट बीट का हो गया, ये सब क्या हो गया, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री बहुत सारी चीजें होती है, तुमको पता चल गया इनवॉलेंट्री चीजों को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लिगेटा। पहला, थिंकिंग कौन कंट्रोल करता है, देखो ये सेरेबेलम बोल रहे हैं, सेरेबेलम का मतलब क्या होता है, बैलेंस होता है। क्या होता है, बैलेंस। और सेरेब्रम का मतलब होता है, सेरेब्रम का मतलब क्या, थिंकिंग, मतलब पूरा भ्रम पैदा करना। तो थिंकिंग, लर्निंग ना, इंटेलिजेंसी कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम करता है। सेरेबेलम क्या करता है, क्या करता है, बैलेंसिंग काम करता है। बैलेंसिंग में तुम्हारे मूवमेंट अप डाउन या जो भी चलते हैं उसका कौन सा सेरेबेलम करता है
मेडुला ऑब्लिगेटा क्या करता है? इनवॉलेंट्री। क्या होता है? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब जो हमारी इच्छा अनुसार ना हो, अपने मर्जी करे तो अपनी मर्जी के अनुसार हो, तो वो कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा क्या क्या कर सकता है? हाँ, ब्रीथिंग कर सकता है, कफिंग कर सकता है और डाइजेशन कर सकता है ना। ये चीजें क्या होती है? इनवॉलेंट्री होती है ना। चलो ठीक है तब।